अस्सलाम वालेकुम। तो बस आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रज़िया का किचन। तो बस आज मैं मंडी गई क्योंकि प्याज बहुत ज़्यादा सस्ता है, टमाटर सस्ते हैं इस वक्त और लहसुन वगैरह। तो सोचा ईद के लिए इन तमाम चीज़ों को लेके सेव कर लिया जाए। तो यहाँ पे मुझे हल्दी नज़र आई। तो इसका रेट था जी 200 रुपये केजी के हिसाब से ये मिल रही थी, जबकि सर्दियों में यही वाली हल्दी जो है 100 रुपये किलो थी और अब इसका रेट डबल हो चुका है। लेकिन अगर आप इसको अब लेके सुखाते हैं तो उसका फ़ायदा ये है कि सिर्फ 1 से 2 दिन लगते हैं और ये बिल्कुल खुश्क हो जाती है, क्योंकि गर्मी और 45 पे टेम्परेचर जा रहा है। तो बहुत जल्दी ये हल्दी जो है ये खुश्क हो जाएगी, जबकि सर्दियों में इसी हल्दी को सुखाने में 8 से 10 दिन लग जाते हैं। तो आपने भी अगर अभी तक हल्दी नहीं ली तो बस जल्दी से ख़रीद लें इसे और इसे 2 दिन में खुश्क कर लें। सबसे पहले जब आपने हल्दी ख़रीदनी है तो आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से वॉश करना है। वॉश करने के लिए आपने इसे किसी खुले टब वगैरह में डाल के आधे पौने घंटे के लिए छोड़ देना है, ताकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो मिट्टी लगी होती है वो सारी नरम पड़ जाए। और उसके बाद आपने एक एक पीस को इस तरह से हाथ में लेना है और खुले पानी के नीचे इसे अच्छे तरीके से वॉश करना है, क्योंकि हल्दी जो है ज़मीन के नीचे पैदा होती है, जैसे कि आलू उगते हैं तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। तो इसलिए आपने पहला इसका जो स्टेप है वो ये है कि आपने इसे वॉश बहुत अच्छे तरीके से करना है कि इसके ऊपर किसी भी किस्म की मिट्टी का या किसी भी डस्ट वगैरह का नामो निशान ना रहे। तो यहाँ पे मैंने इसे 1 घंटे के लिए भिगो के रखा था। उसके बाद मैंने इसे 2 से 3 खुले पानी डाल के ना नितार लिया था, ताकि जो जितनी भी मिट्टी वगैरह है ना वो सारी निकल जाए। उसके बाद मैं आपको अगला प्रोसेस दिखाती हूँ कि आपने इसे कैसे वॉश करना है। तो ये वॉशिंग वाला प्रोसेस आपने मुकम्मल देखना है और आपने इसको किचन के सिंक वगैरह में वॉश नहीं करना, क्योंकि इसके अंदर से डेढ़ मिट्टी निकलती है तो आपके सिंक को जो कि बंद कर सकती है। तो आपने किसी खुले में या किसी खुली जगह पे बैठ जाना है और इसको अच्छे तरीके से आपने एक एक पीस को इस तरह से तोड़ते हुए कि, क्योंकि इसके अंदर की जो जगह है ना वहाँ पे पानी नहीं पहुँच पाएगा और हाथ भी से आप मल भी नहीं पाएंगे अगर आप इसे इस तरह से तोड़ेंगे नहीं। तो जो बड़े पीस हैं वो तो सीधे सीधे से इजीली साफ़ हो जाएंगे, लेकिन जो इस तरह के पीस है ना जिसके अंदर 3-3 4-4 पीसेज अटैच होते हैं, इनको आपने इस तरह हाथ के साथ तोड़ तोड़ के तो हर जगह से आपने हाथ से मल मल के फिर आपने इसको साफ़ करना है बहुत अच्छे तरीके से। तो हल्दी जो है ये एक टोटली डिफरेंट चीज़ है। कुछ लोग समझते हैं कि ये अदरक ही की फॉर्म है, तो इसकी शक्ल बेशक अदरक से ज़रूर मिलती है, लेकिन ये अदरक से टोटली मुख्तलिफ होती है। बहुत सॉफ्ट सी होती है, इसे जब तोड़ते हैं तो आसानी से टूट जाती है और अंदर से इसका ऑरेंज सा कलर होता है। तो यहाँ पे देखिए ये सारी हल्दी जो 5 किलो के करीब थी, इसको मैंने इस तरह से तोड़ते हुए अच्छे तरीके से एक एक पीस को मैंने हाथ में पकड़ा है और अच्छे तरीके से वॉश करके एक टोकरी में डाल के रख दिया है। तो यहाँ पे देखें जी ये साफ़ शफाफ हल्दी जो है मेरे सामने है। तो चलिए जी अब इसका अगला स्टेप देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक खुले बर्तन के अंदर पानी ले लिया है, 4 से 5 किलो मैंने पानी लिया है। इस पानी को आपने हाई फ्लेम पे बॉयल होने के लिए रख देना है कि अच्छी तरह पानी जो है ना तेज़ उबलना स्टार्ट कर दे। तो यहाँ पे देखें जी पानी में बड़े तेज़ से जब उबाल आना स्टार्ट हो गए थे, तो अब आपने जो हल्दी धो के रखी हुई थी वो सारी आपने इस उबलते पानी के अंदर डाल देनी है। और उबलते पानी में आपने हल्दी डालने के बाद इंतज़ार करना है, क्योंकि जब हल्दी डालेंगे इसके अंदर तो पानी में उबाल आना बंद हो जाएंगे, इसका टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन होगा। लेकिन जब दोबारा से इसमें उबाल आने लग जाए तो सिर्फ आपने 2 मिनट घड़ी से टाइम देख के टाइम नोट करना है। 2 मिनट आपने हल्दी को उबलने देना है इस उबलते पानी के अंदर और उसके बाद आपने फ्लेम ऑफ कर देना है। हल्दी को आपने एक स्ट्रेनर के अंदर इस तरह से निकाल लेना है कि ये ठंडी हो जाए। इसे हवा लगवानी है आपने, ताकि इसका जो कुकिंग प्रोसेस है ना वो फ़ौरन से स्टॉप हो जाए और इसे आपने किसी टोकरी वगैरह में डाल के रख देना है। तो इसे कहते हैं ब्लांचिंग प्रोसेस, यानी कि वेजिटेबल्स को ब्लांच करने का तरीका। तो बस ये जो मैंने एक झटका लगवाया है ना, इसे उबलते पानी में डाला है और 2 मिनट के बाद निकाल लिया है। तो ये इसे ब्लांच करना कहते हैं। आप यूट्यूब पे सर्च करें, गूगल करें तो आपको पता चल जाएगा कि वेजिटेबल्स को ब्लांच क्यों किया जाता है। तो मेरे बहुत सारे व्यूवर्स जो हैं, मैं क्योंकि हर साल ये वीडियो अपलोड करती हूँ हल्दी पाउडर बनाने की, तो वो मुझे यही कमेंट्स में कहते हैं जी, कोई कहता है मैं कच्ची हल्दी को सुखा लेता हूँ, कोई कहता है जी मैं तो बस ऐसे ही हल्दी लाता हूँ, धोता हूँ इसे और सुखा लेता हूँ। यानी आप इसे उबाले नहीं, उबालने से इसके जो असरात हैं वो ज़ाया हो जाते हैं। तो यकीन करें इस तरह के जब इतने ज़्यादा कमेंट्स मुझे आए तो फिर मैंने प्रॉपर इसके ऊपर तहकीक शुरू की कि इसे क्यों बॉयल किया जाता है, क्योंकि ये मेरी मदर इन लॉ की रेसिपी थी। उन्होंने मुझे जैसे ये तरीका बताया मैं 18 साल से उसी तरीके से बना रही हूँ और बहुत ज़बरदस्त बहुत परफेक्ट मेरी हल्दी बन के तैयार होती है। लेकिन आप लोगों के इन कमेंट्स ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं इसके ऊपर गौर व फ़िक्र करूँ। तो जब मैंने गौर व फ़िक्र किया तो मुझे इसका जवाब ये मिला कि ये ब्लांच करने का प्रोसेस है और ये ज़रूर से करना चाहिए जब भी आपने किसी वेजिटेबल को किसी फ्रूट को आपने स्टोर करना हो ज़्यादा देर के लिए। तो यहाँ पे देखिए जी मैंने आपको 2 तरीके सिखा दिए हैं, एक हावन दस्ते में कूटने वाला, दूसरा ये कि छुरी से आप बिल्कुल छोटे छोटे स्लाइस काट लें इसके, और तीसरा तरीका ये है कि आप इसे चॉपर में डाल के दरदरा सा चॉप कर लें। बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना आपने, बस आपने 2 से 3 झटके देने हैं इसे और छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर चॉप कीजिएगा, ताकि आपकी चॉपर मशीन पर ज़्यादा लोड ना पड़े। और इसे आपने इस तरह से दरदरा सा पीस लेना है, चॉप कर लेना है।
ये 3 तरीके हैं जी इसको कूटने के, यानी कि सुखाने से पहले। जो तरीका आपको सूट करे आप वो वाला फ़ॉलो कर लें। हाथ से छुरी से बारीक बारीक स्लाइस काट लें, चॉपर में चॉप कर लें, अगर नहीं है कुछ तो फिर हावन दस्ते में कूट लें। सॉफ्ट होती है, इजीली कूट जाती है। तो यहाँ पे देखिए ये तीनों तरीक़ों की हल्दी जो है मैंने आपको कूट के दिखा दी है। अब आपने धूप के अंदर एक चादर बिछा देनी है, सूती कपड़ा बिछा देना है और उसके ऊपर इसे बिखेर देना है बिल्कुल पतली सी लेयर की शक्ल में। तो व्यूअर्स यहाँ पे आजकल जो टेम्परेचर जा रहा है ना, देखिए 45 पे टेम्परेचर पहुँचा हुआ है, शदीद धूप है। तो यकीन करें सिर्फ एक दिन लगा था और मैंने सुबह के टाइम ये बखेर दी थी और शाम को जब इकट्ठी की तो ये बिल्कुल खुश्क होकर कड़क हो चुकी थी। जबकि यही हल्दी जब मैं सर्दियों में सुखाती हूँ तो मुझे 8 से 10 दिन लग जाते हैं इसको सुखाते हुए, और वो भी डेली इसको फिर फैलाना और डेली इकट्ठा करना एक मुश्किल काम लगता है। लेकिन जबकि गर्मियों में इसकी ये सहूलत है कि मैंने सुबह को बखेरी और शाम को हल्दी तैयार थी। तो बस ये गर्मियों का फ़ायदा है, जिन्होंने सर्दियों में लेके नहीं सुखाई तो गर्मी का फ़ायदा उठाइए। थोड़ा सा रेट तो ज़्यादा है हल्दी का, मंडी में कुछ लोग 400 रुपये किलो भी दे रहे थे, लेकिन जब मैंने 2-3 दुकानों से पता किया तो एक दुकान पे 200 रुपये किलो भी मिल रही थी। तो आप भी 2-3 जगहों से पता करके फिर ख़रीदिएगा। और इसे अगर आप लोगों ने नहीं सर्दियों में सेव किया तो अब लेके सेव कर लें। अब इसे सेव करना बहुत आसान है, एक दिन में ये खुश्क होके तैयार हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने ज़्यादातर हल्दी चॉपर से ही चॉप की थी। तो ये देखिए ये बिल्कुल खुश्क हो चुकी थी, कड़क हो चुकी थी। और अब मैं इसको मशीन पे मैंने भेज दिया था, जहाँ से आप आटा वगैरह पिसवाते हैं, और इसको पिसवा के इसका पाउडर तैयार करवा लिया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी माशाल्लाह से जो 5 किलो हल्दी है उसमें से 1 किलो खुश्क हल्दी का पाउडर बन के तैयार होता है। तो अगर आपको 1 किलो पाउडर रिक्वायर है तो आप 5 किलो हल्दी ख़रीद लें। अगर इससे कम है तो आप अपनी फैमिली के मुताबिक एडजस्ट कर लीजिएगा। मैंने आपको एक रेशो बता दी है। तो बेहतरीन हल्दी का पाउडर बन के तैयार हो जाता है। आप अचार में डालें, खानों में डालें और इसे स्टोर करें किसी ठंडी जगह पे, क्योंकि जैसे आजकल गर्मी है तो आपने इसे किचन में नहीं रखना, किसी भी एयर टाइट डब्बे में डाल के आपने इसको ठंडे कमरे में जहाँ एसी वगैरह है वहाँ रख लें, या फिर इसे फ्रिज के अंदर रख दें। तो बिल्कुल भी ना ख़राब होती है ना कीड़ा लगता है, और इसी तरह का खुशनुमा जायका और कलर इसका आता है। आई होप व्यूअर्स कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। अगर आपको वीडियो ज़रा भी अच्छी लग रही है तो स्टेज पे जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें मिलने जुलने वालों के साथ, और चैनल को कर लें सब्सक्राइब। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।